जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हमारी टॉपिक वाइज क्लास रहने वाली है जिसमें हम फिजिक्स के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या कि जो कि रिपीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं और सिलेबस में मैं आपको बता देती हूँ कि हम कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो आज इस क्लास में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फिजिक्स का सिलेबस जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज और डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले मैं प्रेशर और बेरोमीटर इन दोनों टॉपिक को प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक रिपीट हुए, जो पूछे गए हैं, जिनके आने के ज़्यादा चांसेस है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, तरल के अंदर रखे जाने पर पिंड द्वारा विस्थापित तरल द्वारा ऊपर की ओर लगाए गए बल को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिक्विड की अगर बात करें, हम लिक्विड के ऊपर कोई सी भी वस्तु को अगर रखी हुई है तो उसके ऊपर क्या होता है कि जो लिक्विड है ऊपर की तरफ एक बल लगाता है जिसे क्या कहा जाता है, बियॉन्ड फोर्स या फिर उत्प्लावन बल या फिर बियॉन्ड फोर्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि तरल के अंदर रखे जाने पर पिंड द्वारा विस्थापित तरल द्वारा ऊपर की ओर। पिंड द्वारा विस्थापित का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई सी वस्तु किसी पानी पर तैरती है तो वो क्या करती है, थोड़ी सी डूबी हुई होती है। और कितनी डूबी हुई होती है, वो क्या करती है, कोई सी भी वस्तु पानी को या फिर लिक्विड को थोड़ा सा हटा देती है और अपनी जगह बना लेती है। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेस वाटर हुआ। जैसे अगर हम एग्जांपल ले, एक बकेट में फुल भरी हुई है पानी से, उसमें अगर हम कोई सी चीज़ डालते हैं तो कुछ पानी बाहर निकल आता है। मतलब कितना पानी बाहर निकल आता है, जितनी वो वस्तु अंदर उस पानी के अंदर डूबी हुई है। तो इसे कहा जाता है विस्थापित तरल या फिर विस्थापित डिस्प्लेस लिक्विड। तो ये जो है, इस तरह पानी से ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे क्या कहा जाता है, उत्प्लावन बल यानी कि बियॉन्ड फोर्स। ये थी बियॉन्ड फोर्स की डेफिनेशन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर कौन से प्राथमिक बल कार्य करते हैं। तो वस्तु को जब पानी में डुबाया जाता है तो हमने अभी देखा पानी के द्वारा वस्तु के ऊपर एक बल लगाया जाता है जिसे बियॉन्ड फोर्स कहा जाता है। पहला फोर्स तो ये लगता है। दूसरा, वस्तु का वजन होता है। वस्तु अपने वजन के कारण पानी के ऊपर एक बल लगाती है, तो इस तरह से ये दूसरा बल कार्य करता है। तो कौन से दो प्राथमिक बल कार्य करते हैं, बियॉन्ड फोर्स और वस्तु का अपना वजन या फिर वेट। तो इन्होंने क्या कहा है कि कितने बल कार्य करेंगे, प्राथमिक बल 2 यानी कि 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वैज्ञानिक ने द्रव में डूबी हुई ठोस वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का अनुमान लगाया। मतलब ये जो बियॉन्ड फोर्स लगता है वस्तु के ऊपर पानी के द्वारा, इसका जो अनुमान है या फिर इसका जो एस्टिमेशन है, इसका डिटर्मिनेशन, वो किसके द्वारा किया गया। तो इसका जो डिटर्मिनेशन है, खोज, वो आर्किमिडीज के द्वारा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम। उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। तो जो ये बियॉन्ड फोर्स लगता है फ्रेंड्स वस्तु के ऊपर लिक्विड के द्वारा, ये किस पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो जो वस्तु पानी में डूबी हुई है फिर तैर रही है, उसके वॉल्यूम यानी कि उसके आयतन पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा वस्तु का आयतन होगा, नोट कर लीजिए, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, बियॉन्ड फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। वॉल्यूम कम होगा तो बियॉन्ड फोर्स भी, उत्प्लावन बल भी कम लगेगा। पहले तो इसके ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरा जो है वो घनत्व। किसके घनत्व, जो लिक्विड है जिसमें डूबी हुई है वस्तु, उसके घनत्व यानी कि डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी रहेगी उतना ज़्यादा बियॉन्ड फोर्स या फिर उत्प्लावन बल उस लिक्विड के द्वारा उस वस्तु पर लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जो हम ऑप्शन देखें तो तरल के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तरल की गहराई से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वजन से भी, तरल के लिक्विड के वेट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो किस पर निर्भर करेगा ये जो बियॉन्ड फोर्स है, तरल के घनत्व यानी कि द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायु में ऊपर की ओर गति करने वाला गुब्बारा किस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो आर्किमिडीज हैं उन्होंने सिद्धांत दिया था बियॉन्ड फोर्स का। मतलब उन्होंने, अभी मैंने बताया कि बियॉन्ड फोर्स के उत्प्लावन बल के बारे में उन्होंने बताया था। तो वायु में जब गुब्बारा रहता है तो गुब्बारे के ऊपर वायु के द्वारा एक
ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, उत्प्लावन बल। फ्रेंड्स ये जो बियॉन्ड फोर्स है ये लिक्विड के लिए ही नहीं गैस के लिए भी अप्लाई होता है। तो ये जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी वस्तु को लिक्विड में, अगर वो लिक्विड में फ्लो कर रही है या तैर रही है, तो लगाया गया जो बियॉन्ड फोर्स या उत्प्लावन बल है वो किसके बराबर होता है, वस्तु द्वारा हटाए गए लिक्विड या फिर हटाए गए तरल के, विस्थापित तरल के बराबर होता है। कि कितना उसने जो वाटर है या लिक्विड है वो हटाया है उसके बराबर ये बियॉन्ड फोर्स होता है, ऐसा आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। तो ये जो वायु में गुब्बारा उड़ रहा है ये भी क्या होता है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। पास्कल का नियम, बर्नौली का नियम, ये दोनों लिक्विड के लिए ही पॉसिबल हैं, तो ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किस पर आधारित होते हैं। तो फ्रेंड्स जो लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर है वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। और लैक्टोमीटर के बारे में बता दूं क्योंकि क्वेश्चन है कि ये भी बन सकता है कि जो लैक्टोमीटर क्या होता है, जीके में भी क्वेश्चन आ सकता है हाइड्रोमीटर के बारे में। तो लैक्टोमीटर क्या होता है, ये दूध की शुद्धता, मिल्क की जो प्योरिटी है उसको मेज़र करने के लिए काम में आता है। और इसमें एक सॉलिड चीज़ दूध में डुबो दी जाती है और इस सॉलिड जो भी डूबी हुई वस्तु हो वो कितना विस्थापित करती है तरल पदार्थ को, उसके ऊपर ये लैक्टोमीटर काम करता है। और दूसरा हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर किसके लिए उपयोग में आता है फ्रेंड्स, ये जो डेंसिटी या घनत्व है, स्पेसिफिक डेंसिटी, उसको मेज़र करने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ये भी किस सिद्धांत पर काम करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यदि किसी बीकर में पानी की सतह पर तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह से पिघल जाता है तो पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और इसको आपको ध्यान से देखिए कि इसको हमें करना कैसे है। तो फ्रेंड्स इन्होंने कहा कि बीकर है, ये बीकर पूरा पानी से भरा हुआ है, इसमें बर्फ़ का टुकड़ा रखा हमने और ये सतह पर तैर रहा है। तो पानी का जो स्तर है वो क्या होगा, उगता नहीं, बढ़ेगा, वहीं रहेगा या फिर कम हो जाएगा या फिर शुरू में उठता है या फिर गिर जाता है। आप कहोगे कि मैम ये बीकर भरा हुआ है पानी से, इसमें बर्फ़ का टुकड़ा हमने डाल दिया तो ये जो वाटर लेवल है ये तो बढ़ जाना चाहिए क्योंकि बर्फ़ पिघल जाएगी और पानी में मिक्स हो जाएगी और वाटर लेवल इसका बढ़ जाएगा। तो आप हमेशा बढ़ेगा पर टिक करोगे तो ये बिल्कुल गलत है, इस पर आपको बिल्कुल टिक नहीं करना है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, आर्किमिडीज ने क्या कहा कि अगर कोई सी वस्तु किसी लिक्विड के ऊपर तैरती है, तैरने का मतलब वो कुछ अंदर तक डूबा हुआ होगा वो बर्फ़ का टुकड़ा और कुछ बाहर तैर रहा होगा, तो जितना अंदर वो गया होगा उतना उसने पानी हटा दिया होगा। पानी हटा दिया, जब बीकर पानी से भरा हुआ है, अब उसने पानी यहाँ से हटा दिया, उसका मतलब वो जो एक्स्ट्रा पानी है, जितना इसका वॉल्यूम है, इसका आयतन है, उतना पानी तो उसने बाहर निकाल दिया। और उसके बाद ये बर्फ़ ने पूरी जगह उस पानी की ले ली और इसके बाद ये बर्फ़ क्या होगी, धीरे धीरे पिघल जाएगी और क्या होगा कि जितनी जगह उसने ली थी, खाली किया था पानी, उतना ही पानी उस लेवल में फिर से भर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना पानी पहले था उतना ही पानी अब रहेगा, मतलब कोई लेवल नहीं बढ़ेगा। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ये बर्फ़ का टुकड़ा है उससे पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वही रहता है, रिमेन्स द सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक तैरता हुआ आइस क्यूब पिघलता है तो पानी के आयतन किसके बराबर होता है, मतलब जो वो पानी है वो किसके बराबर होगा, बर्फ़ के आयतन से कम होगा क्या, बिल्कुल नहीं, बर्फ़ के आयतन से अधिक होगा क्या, नहीं होगा, बर्फ़ के आयतन के बराबर या फिर उपतक में कोई नहीं। तो ये बर्फ़ के आयतन के बराबर ही होगा। कितना बर्फ़ ने पानी हटाया है उतना ही उसका जो पानी का आयतन होगा वो बर्फ़ के आयतन के बराबर ही होगा। जैसे कि मैंने भी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जो पानी का लेवल है वो बढ़ेगा ही नहीं, वही का वही रहेगा। उसका मतलब ये है कि बर्फ़ के आयतन के बराबर ही रहेगा, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वस्तु कब डूबेगी। तो उत्प्लावन बल या फिर उछाल बल, इसको उत्प्लावन बल भी कहते हैं, इसमें और वस्तु के वज़न में क्या रिलेशन होना चाहिए जिससे कि वस्तु डूब जाएगी, नहीं डूबेगी या फिर तैरेगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं
कि अगर वस्तु का जो वज़न है वो ज़्यादा होता है उत्प्लावन बल से, तो क्या होगा, वस्तु पानी में डूब जाएगी। और अगर वस्तु का वज़न और उत्प्लावन बल यानी कि बियॉन्ड फोर्स जो लग रहा है नीचे से पानी के द्वारा, दोनों बराबर होंगे तो वस्तु तैरेगी। इस कंडीशन में वस्तु फ्लोट करेगी, तैरेगी। और अगर उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा वस्तु के वज़न से तो भी वस्तु तैरेगी। इन दोनों कंडीशन में तो वस्तु तैरती है, लेकिन अगर वस्तु का वज़न उत्प्लावन बल से ज़्यादा होता है तो वस्तु क्या होती है, डूब जाती है, सिंक हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि किस कंडीशन में वस्तु डूबेगी और किस कंडीशन में तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक वस्तु तरल की सतह पर तैर रही है। वस्तु का घनत्व तरल के समान होता है, तो वस्तु को थोड़ा नीचे धकेला गया है तो वस्तु का क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये है डेंसिटी से रिलेटेड, कि डेंसिटी के ऊपर जो लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर किस तरह से कोई सी भी वस्तु निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड मैं आपको कंडीशन बता दूं कि अगर डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी जिसमें जो वस्तु है तैर रही है, उसकी डेंसिटी जो वस्तु है उसकी डेंसिटी से अगर ज़्यादा होती है तो वस्तु तैरती है। बराबर होती है वस्तु की डेंसिटी के बराबर, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के बराबर लिक्विड की डेंसिटी, तो भी तैरती है। और डूब कब जाती है, जब जो वस्तु है या फिर ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी से अगर ज़्यादा होती है। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अभी हमने बियॉन्ड फोर्स की कंडीशन देखी थी कि किस कंडीशन में डूब जाती है। अब यहाँ पर डेंसिटी का भी याद रखना है कि अगर डेंसिटी यानी कि घनत्व जो है वस्तु का ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में जो वस्तु है वो डूब जाती है, बाकी कंडीशन में वो तैरती है। अब तैरने में भी आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर दोनों की डेंसिटी बराबर है तो वस्तु तैरती तो है, लेकिन पानी में अंदर तक डूब के तैरती है। और अगर डेंसिटी लिक्विड की ज़्यादा है तो वस्तु पूरी तरह से क्या करती है, फ्लोट करती है, ना कि पूरी तरह से ऊपर तैरती है। अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। एक वस्तु तरल की सतह पर तैर रही है, वस्तु का घनत्व तरल के समान है। मतलब यहाँ पर क्या है, लिक्विड की डेंसिटी और वस्तु की डेंसिटी दोनों समान दे के रखिए। अब वस्तु को थोड़ा सा नीचे धक्का दे दिया जाता है, क्योंकि समान रहेगी तो तैरेगी, लेकिन वस्तु को थोड़ा सा नीचे धकेला गया है तो वस्तु का क्या होगा। फ्रेंड्स हमें पता है कि जब दोनों की डेंसिटी बराबर होती है तो वस्तु तैरती तो है, लेकिन पूरा डूब के तैरती है, अंदर तक चली जाती है, पूरी डूब जाती है और फिर फ्लोट करती है, फिर तैरती है। जस्ट लिक्विड के ऊपर नहीं तैरती है। ये कंडीशन होती है जब दोनों की डेंसिटी घनत्व समान हो। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। यह धीरे धीरे अपनी पिछली स्थिति में वापस आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये अभी तैर रही है और जब हम इसको धक्का दे देंगे तो ये पूरी नीचे चली जाएगी और यहाँ पर आके तैरेगी, पूरी डूबेगी नहीं, है सिंक नहीं होगी, ये ध्यान रखना आपको। तो ये डूबेगी नहीं और ये अपनी पुरानी स्थिति में भी वापस नहीं आएगी। तो फिर ये क्या होगी, क्या ये हिंसक रूप से बाहर आ जाएगी। बाहर तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि अगर बाहर हिंसक रूप से कब आती है, जब इस वस्तु की जो डेंसिटी हो वो लिक्विड से बहुत कम हो, तब ये हिंसक रूप से बाहर आती है। तो किस कंडीशन में फ्रेंड्स ये तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों की डेंसिटी इक्वल होगी, तो यह जलमग्न रहेगी और जहाँ यह छोड़ा गया था वहीं रह जाएगी। मतलब हमने इसको जहाँ तक पुश किया था वहाँ पर जाकर ये रुक जाएगी और तैरने लग जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है, जब शराब में रखा जाता है तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो पानी की जो डेंसिटी होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है अल्कोहल से। तो जब लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है और इसको अल्कोहल यानी कि शराब में रखा जाता है तो ये डूब जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। डेंसिटी का बहुत इफेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स। आपको मैं बता दूं कि जो पानी है उसकी डेंसिटी अल्कोहल से ज़्यादा होती है। और मर्क्यूरी का भी आपको ध्यान रखना है। मर्क्यूरी जो है इसकी डेंसिटी पानी से हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि मर्क्यूरी के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है, जब शराब में रखा जाता है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये डूब जाएगा। इसको डूब जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है शराब की वो पानी से कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तैरते हुए पिंड के संतुलन की स्थिति एक है। जब पिंड कोई तैर रहा है तो वो संतुलित कब होगा। टेढ़ा मेढ़ा ऐसे नहीं मूव करेगा, एक जगह ऐसे होकर ही वो तैरेगा।
तो किस कंडीशन में तैरता है? जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वस्तु का वज़न विस्थापित तरल के वज़न के बराबर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। अगर उसका वज़न स्थापित जो वस्तु है उसका जो वज़न है वो हटाए गए वज़न के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन अगर हम देख लें तो उछाल का केंद्र और गुरुत्व का केंद्र एक ही लंबवत रेखा में होना चाहिए। मतलब जो बियॉन्ड फोर्स है और जो गुरुत्वाकर्षण यानी कि जो वेट लग रहा है, उन दोनों का जो केंद्र है वो एक ही जगह पर होना चाहिए, तब जाके वो बैलेंस होती है वस्तु। तो इसका मतलब ये है कि ये उपरोक्त दोनों जो कंडीशन है वो क्या है, करेक्ट होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि, क्यों तैरती है फ्रेंड्स? कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु के ऊपर तब तैरेगी जब उसकी जो घनत्व है उस लिक्विड से कम हो। मतलब जो आइस है, आइस की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी वाटर की डेंसिटी से, तब जाके आइस क्या होगी, पानी के ऊपर तैरेगी। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। बर्फ ठोस होती है तथा पानी तरल होता है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका कोई तैरने से संबंध नहीं है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना कि पानी का, ये भी गलत है। दोनों का जो डेंसिटी है बिल्कुल अलग अलग होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बर्फ का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो पानी से कम होती है, इसलिए बर्फ क्या होती है, पानी के ऊपर तैरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ताज़ा अंडा जब साधारण पानी में रखा जाता है तो डूब जाता है, लेकिन अगर इसे ब्राइन यानी कि साधारण नमक का मजबूत घोल कहा जाता है, जिसे उसमें अगर रखा जाता है तो यह तैरता है। ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, पानी में डूब जाएगा लेकिन नमक के घोल में नहीं डूबेगा। तो हमें पता है कोई सी चीज़ तब डूब जाती है जब उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं। साधारण पानी का घनत्व नमकीन से अधिक होता है और अंडे द्वारा विस्थापित वजन से भी अधिक होता है। तो अगर साधारण पानी का घनत्व अगर अधिक होता नमकीन पानी से, तो साधारण पानी में वो तैरता और नमकीन पानी में डूब जाता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है, तभी तो अंडा उसमें डूबता नहीं है और साधारण पानी में डूब जाता है। और नमकीन पानी का वजन अंडे के द्वारा विस्थापित अंडे के वजन से भी अधिक होता है, इसलिए उसमें वो तैरता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ये तो करेक्ट है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी और अंडे के घनत्व के बराबर नहीं होता। बराबर होने की कंडीशन में अंडा क्या होता है, डूब के तैरता, ऊपर आके नहीं तैरता। तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा कि जो नमकीन पानी का घनत्व है वो साधारण पानी से अधिक होता है, इसलिए नमकीन पानी में अंडा तैरता है और साधारण पानी में डूब जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस धातु का विशिष्ट गुरुत्व अधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ मोर स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी? तो फ्रेंड्स, जो मेटल है, मेटल में सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो किसकी होती है? आपको याद रखना है, सोने की यानी कि गोल्ड की। उससे कम होती है आयरन की और उससे कम होती है एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि आप पानी में तैरते हैं तो सिर्फ आपकी नाक बाहर निकलती है, आपके शरीर का औसत घनत्व होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम पानी में तैरते हैं तो हमारा मुंह इस तरह से बाहर रहता है और हमारी बॉडी पानी के अंदर रहती है। और हमें पता है कि फ्लोटिंग करने के लिए, तैरने के लिए जो डेंसिटी है वो कम होना चाहिए लिक्विड की डेंसिटी से और उसके बराबर होना चाहिए। इन दो कंडीशनों में क्या होती है, जो वस्तु है वो तैरती है। अगर वस्तु की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी यानी कि लिक्विड के घनत्व से ज़्यादा हो जाती है तो वो डूब जाती है। तो अब हम ऑप्शन पे अगर आते हैं तो पानी की तुलना में अधिक होना चाहिए, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। अधिक होगी तो वो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। दूसरा ऑप्शन है पानी के समान। हाँ, करेक्ट है, समान होना चाहिए। पानी से कम है, ये भी करेक्ट है। इनमें से कोई नहीं, ये भी बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन। अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न है कि इन दोनों में से क्या होनी चाहिए, पानी के समान होनी चाहिए या फिर पानी से कम उसका औसत घनत्व शरीर का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें पता है शरीर क्या होता है, पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। पानी के अंदर डूब कर हम तैरते हैं। तो वस्तु जब पानी के अंदर पूरी तरह से डूब जाती है और फिर तैरती है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है? वो कंडीशन होती है कि उसकी डेंसिटी, जो वस्तु की डेंसिटी यानी घनत्व है, वो पानी के घनत्व के बराबर होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पानी के समान होनी चाहिए, सेम एज दैट ऑफ वाटर, तब जाके हम तैर पाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बियॉन्ड फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल और प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही साथ हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस वीडियो में आज कवर किए हैं। और फ्रेंड्स इसमें वही क्वेश्चंस इंक्लूड है जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रा ध्यान से करिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।